हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिर एक ऐसी टाइप की क्वेश्चन जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के ऊपर ही ये भी बेस्ड है। जैसे आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ इस तरह से आ जाए आपके पास 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई सो ऑन अप टू 59 मल्टीप्लाई 60 तक ले लेते हैं। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और आपको बोला जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स। तो अब आपको इतनी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और कैलकुलेशन वो डिफिकल्ट भी होगी। ठीक है, हमारे पास तो थोड़ा सा टाइम होता है, तो हमें उसके लिए फिर इसके लिए एक ट्रिक ढूंढनी है कि हम कैसे जल्दी बता दें इसको कि इसमें इतनी जीरोज हो सकती हैं, इसके प्रोडक्ट में इसका जो गुणनफल आएगा उसमें कितनी जीरो होंगी। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे हम। ये ध्यान रखना आपने कि हमारे पास कहां तक है, 60 तक लिया हुआ हमने अभी। और ये ट्रिक जो हम लगाने जा रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चनों में ही लगेगी जो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इस तरह से चलेगी। और 60 तक है, 70 है, 80 है, 100 तक है, 200 तक है, जहां मर्जी तक होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है वो क्या होगी, अब नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए आपने क्या करना, ये जो हमारी लास्ट टर्म है 60, आपने 60 को 5 से डिवाइड करते जाना है। 5 से डिवाइड किया आपने इसको, तो ये आ गया हमारा 12 5 जा 60 होते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो हमारा क्वोशिएंट आया है 12, भागफल जो है, इसको दोबारा फिर से आपने 5 से डिवाइड करते जाना है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा ये, तो 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर में आ गया हमारा, कोई बात नहीं। अब ये जो क्वोशिएंट है इसको अब हम 2 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने नहीं करना है इसको। ठीक है, ये अगर 5 से बड़ी टर्म होती ये वाली तो हमने फिर इसको डिवाइड करना था, आगे फिर 5 से ही करना था। पर अब ये छोटी टर्म है, हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगी हमारी, ये 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। तो ये हमारा आंसर होगा। वहां पर आपको कोई भी ऑप्शन दी गई होगी, 4 ऑप्शन दी गई होंगी कि 10 12 14 16, तो 14 विल बी योर आंसर। तो इस तरह की क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक आधा 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो ये आपने ध्यान में रखना है। एक हम और करते हैं इसी तरह की ट्रिक, बहुत सिंपल है कि जैसे सपोज ये हम 60 तक लिया था हमने, आगे हमें इसी तरह से होता कि ये 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू, इसका भी आगे सो ऑन अप टू करके हम कहाँ तक ले जाते हैं इसको, 99 मल्टीप्लाई बाय 100 तक ले जाते हैं कि अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी इनके प्रोडक्ट में। मतलब ये टर्में 1 से स्टार्ट होकर 100 तक हैं और मल्टीप्लाई में है, तो इनके प्रोडक्ट में कितनी जीरो होंगी। ठीक है, तो ऐसे तो प्रोडक्ट करके तो प्रोडक्ट तो हम कर भी नहीं पाएंगे,
इतने टर्मों का, ठीक है। तो हम कैसे इसको ट्रिक लगाएंगे कि हमारा जो लास्ट डिजिट है हमारा मल्टीप्लाई में 100 है, आप इस 100 को 5 से डिवाइड करते जाओ। 5 से डिवाइड क्यों किया आपने? क्योंकि 5 पर आके हमारा जैसे ये 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 को 5 से करेंगे तो 120 आ जाएगा, मतलब जीरो, एक फर्स्ट जीरो जो प्रोडक्ट में आ गई है। फिर अगली कहां पर आएगी वो आगे देखेंगे जाके। वैसे जीरो तो स्टार्ट हो गई है, पर आगे फिर 10 पर आ जाएंगी, फिर आगे 15 पर, इस तरह से जीरो बढ़ती हैं। तो हम इसलिए 5 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक और लगेगी जो इस तरह की कंटिन्यूस प्रोसेस में होगी। अगर बीच में ब्रेक है, जैसे आपको 10 से स्टार्ट हो रही है, तब नहीं आप बता सकते। जब 20 to 60 तक है तब थोड़ा सा इसमें ये ट्रिक जो है वो काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 2 जा 10, जब 5 20 जा डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम, 100 हो गया। फिर हम इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20। फिर ये 4 छोटा हो चुका है अब 5 से, हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे आगे। हाँ, बड़ा होता ये हमारा क्वोशेंट, तो दोबारा अगेन हम इसको फिर 5 से डिवाइड करना था। तो अब इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हमारी होंगी, नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट, वो क्या होंगी हमारे पास, ये 20 प्लस 4 जो क्वोशेंट आता जाएगा हमारा, 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24। तो 24 जीरोज होंगी इस तरह के प्रोडक्ट में जब हम 1 से 100 तक करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ये आपने याद रखनी है। और ऐसा क्वेश्चन 1 2 या 3 क्वेश्चन इस तरह के जो है वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप जाते हैं, जैसे नीट उसका दे रहे हैं आप, जेई मेन का दे रहे हैं, एडवांस का दे रहे हैं, जहाँ और अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दूसरी हमारी ये आती हैं एसएससी जो कमीशंस होती हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक हम और करेंगे, जैसे नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए आ जाए आपको, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ, इस तरह से आ जाए 1 square into 2 square into 3 square into 4 square into so on up to 99 square into 100 square, ठीक है। स्क्वायर में भी पूछी जा सकती है, क्यूब में भी पूछी जा सकती है, ऐसी पावर 4 में भी पूछी जा सकती है, पावर 5 में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो है सिंपल है, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने किए कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर x की पावर m इंटू वाई की पावर m इंटू जेड की पावर m, इस तरह से हमारे पास सेम पावर जब आती है तो हम क्या करते हैं, उसको x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड की होल पावर हम m लिख देते हैं। ये एक्सपोनेंट्स रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। तो सेम बेस से हम इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, कैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई सो ऑन अप टू 99 मल्टीप्लाई 100, और इसका हम इसको क्या लिख सकते हैं, होल पावर 2, क्योंकि हर एक डिजिट की पावर, हर एक नंबर की पावर 2 है। तो ये एक्सपोनेंट्स लॉ हमारा यहां पर काम कर रहा है कि x की पावर m इंटू वाई की पावर m इंटू जेड की पावर m, तो ये होता है x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड की पावर m, ठीक है। तो अब इसके लिए तो हम अभी निकाल भी चुके हैं और दोबारा फिर से निकाल लेते हैं कि आपने क्या करना है। 100 को जो लास्ट हमारा डिजिट है मल्टीप्लाई में सॉरी नंबर है, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 20 100 हो गया। फिर 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 20 बड़ा है 5 छोटा है, तो फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20। अब 4 जो अब छोटा आ गया, अब 4 को हम 5 से डिवाइड नहीं करेंगे,
तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारी कितनी हो जाएगी 20 + 4। तो इसमें हमारी नंबर ऑफ जीरोज ये क्या हो जाएंगी 20 + 4 कितना हो गया 20 + 4 ये हो गया 24। पर ये जीरो तो निकली है सिर्फ ये इस पोर्शन की, इसकी होल पावर 2 भी है बार, तो उसकी कैसे निकलेंगी नंबर ऑफ जीरोज। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज जो इस क्वेश्चन में जो हमने लिया हुआ है उसकी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ 1 × 2 × 3 × so on up to 99 × 100 होल स्क्वायर ये क्या हो जाएंगी। अब इसका 24 का स्क्वायर नहीं करना है हमने, जो पावर 2 है तो ये नहीं कि इसकी पावर 24 आई, सॉरी इसके नंबर ऑफ जीरोस 24 आई तो होल स्क्वायर है तो हम उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पावर 2 है तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा 48 जीरोस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर पावर 3 है मान लो तो 24 × 3 कर देना है अपने 72 जीरोस हो जाएंगे। इसी तरह से पावर 4 है पावर 5 है तो आप सेम बेस से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस तरह के, क्योंकि कई बार हम क्या देखते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन है यार मल्टीप्लाई तो दी गई है लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे 20 तक कर लेंगे 30 तक कर लेंगे, उसके आगे फिर ये कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी हमारी। जैसे कई बार होता है कि आपको आ जाता है कि 2⁻64 निकालो तो आप सोचते हैं नहीं हजार निकाल लेंगे हम 2 × 2 कितनी बार करना है 64 टाइम्स तो करना है। लेकिन जब आप 10-15 बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद ये कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बनती जाती है, हो तो जाती है कैलकुलेशन लेकिन आपका टाइम कंज्यूम होगा, पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे, महीना लग जाएगा कैलकुलेशन करते आपको, ठीक है। बट हमें तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसका टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो इस तरह की ट्रिक जो है वो इसमें काम करती है। तो आई थिंक कि आप इस तरह के क्वेश्चन को जो आएंगे आपको करने के लिए आप उनको बड़े अच्छी तरह से और विद इन 2 और 3 सेकेंड आप उनको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह की कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।